हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। लुक, आई प्रॉमिस यू, मैं किताबें तुम्हारा मेंशन तक नहीं करूंगी। कहीं बैठ के बात करें? श्योर। मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है यहाँ, एंड आई थिंक वी शुड गो देयर। कहाँ? Head north and take a left after 100 meters. आंटी की बात सुनो। ये जगह याद है? याद है जब ये फंसने लगा था तो इसने इसकी हेल्प की थी। मेरा कोई दोस्त घर पे होता तो उसे छोड़ के नहीं जाता, उसे छुड़वाता। He loves you. ऐसा क्या हुआ कि तुमने दोस्ती तोड़ दी? RDX क्या होता है पता है? It's an explosive. मुंबई में जो ब्लास्ट हुए वो बॉम्ब्स RDX से बनाए गए थे। और वो RDX कहाँ से पाया गया था? एक ट्रक में जो संजय दत्त के घर में पार्क था। शहर में ब्लास्ट होंगे ये उसे पता था, पर वो चुप रहा। तुमसे किसने कहा ये? उस आदमी ने जो उसे सबसे ज्यादा चाहता था। कौन? सुनील दत्त, वही his बिल्डर। father। यार इतनी भी जल्दी क्या है, लड़की इंडिया से आई है। अगर वो टेररिस्ट है तो बताओ मुझे। गलत आदमी के बारे में मैं भी नहीं लिखना चाहती। 12,000 किलोमीटर का सफर तय किया मैंने सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। और मैंने अपने लाइफ के 12 साल बर्बाद किए उसके साथ। अब और वक्त नहीं है मेरे पास उसके लिए। वक्त उसके पास भी नहीं है, जेल जा रहा है वो। और जानते हो के साथ क्या लेके जा रहा है? यही तो बात इसने दिया था। इस कहानी के 4 किरदार हैं: संजय दत्त, सुनील दत्त, मैं और बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। देश भर में दंगे शुरू हो गए। उन दिनों दत्त साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। फिल्में बनाना छोड़ चुके थे, अपना सारा वक्त लोगों की सेवा में लगाते थे। जब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दंगे हुए, मुसलमानों के घर जलाए जाने लगे, तो वो दिन रात उनकी मदद में जुट गए। और उनका बेटा, वो अपनी दुनिया में मस्त था। उसे देख के लगता ही था कि ये वही आदमी है जो कभी ड्रग्स के बिना जी नहीं सकता था। उन 12 सालों में संजू ने बहुत फिल्में की। He became a famous actor। और मेरी IT कंपनी चल पड़ी थी, बहुत पैसे कमाए। पर एक दुख था, मैं अब तक वर्जिन था। थोड़ी उम्मीद बढ़ी जब एक गुजराती लड़की पिंकी से प्यार हो गया। सर, उसके साथ सिर्फ कॉफी पीने के लिए मैं हर सैटरडे अमेरिका से घाटकों पर जाता था। एक्सक्यूज मी सर। नतीजा 2400 घंटे जेट लैग सोता रहता था। अभी तक रनवे पर ये टेक ऑफ कब होगा? सर हम लैंड कर चुके हैं। लैंड थे क्या? इस बार संजू ने पिंकी को डिनर पे इनवाइट किया था। मिशन था कमलेश कन्हैयालाल कपासी का अकाउंट खोलना। उसको पिंक बहुत पसंद है। वो बोली मेरे लिए पिंक टी शर्ट ले आना। तो तू पूरी दुकान खरीदेगा। कंट्रोल अमली जेरे पे खाता खोलने के लिए हिम्मत चाहिए ना ब्रो। કઈ બેંકમાં ખાતું ખોલવાનું છે? મારી માસીના સસરા બેંકમાં કેશિયર છે। 5 મિનિટમાં ખાતું ખોલી જશે। आपको खोलना है? नहीं मैंने बहुत अकाउंट है। इसने पहले अकाउंट बहुत खोले हुए हैं। આ બધું શું છે કમલેશ? तारा માટે आ पिंक टी शर्ट, स्वेटर, लेंजरी, सब कुछ पिंक है। आ पिंक नाइटी खास તમારા માટે ટ્રાય કીજે ને। ના ના, હું આ પિંક કલરનું ટી શર્ટ જે છે ને એ ટ્રાય કરીશ। હા, થેન્ક યુ કમલેશ।
सुनिए, कभी सोचा है नाइटी को नाइटी क्यों बोलते हैं? नहीं क्यों? क्योंकि इसे नाइट में पहना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वस्त्र को हमेशा वक्त के हिसाब से पहनना चाहिए। ओके, गिफ्ट। गिफ्ट। देख, मैंने उसको नाइटी में डाल दिया। अब नाइटी से बाहर निकालना तेरा काम। अबे कम भी साले, नहीं तो खाता खोलने से पहले ही बंद हो जाएगा। मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, सो देख ले। हाँ, तू फ्रेश हो जा। चेंज भी करके आता हूँ। और बस। आता इधर ना मुझे चांद पे ले चलो। कमलेश तो गया। जान से दुश्मनी शुरू ऐसी हाथों में भी ऐसे ही होता है। वो तो अंदर भरा पड़ा है। क्या यार, कमी, कमी, चलो जा। तेरा रिटर्न गिफ्ट रेडी है। कमी हो। और पी रहे 2 पैक। चल गया ये चल चुका है। जैसे पहले हम पापा देख रहे हैं। भाई कमलेश सो जा। खुद भी पिंक पाया हुआ। बेबी चेंज कर ही ली तू? ब्रेकफास्ट खाने कमली, आज तुझे कुछ लड़कियों से मिलवाना है। I have a girlfriend. उसको मिल जा। आई है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। सुन लेगी? अबे गई हो। वो चली लास्ट गई नाइट है। योर बिहेवियर वाज वेरी रिस्पांसिबल। खुद तो आउट हो गया और गबागब मुझे करना पड़ा। फिर फुल नाइट मैंने अकेले तेरी अपनी दुकान समेटी। टेंशन बढ़ जाए कोई दूसरी आ जाएगी, मैं खुद सजा दूंगा। आजा अंडा खा। ये तू झूठ बोल रहा है ना? तेरी कसम, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि वो तेरे साथ वफादार है कि नहीं। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा तो उसने ऐसे अंगूठे से मेरा हाथ दबा दिया। हाँ, वो हमेशा ऐसा करती है, पर इसके आगे कभी जाती नहीं है। मेरे साथ तो पके ब्रो। फिर मैंने सॉफ्टली बोला, नहीं उतारा क्या? ये ले लो। कमलेश तब मैं श्योर हो गया ये मेरी गाड़ी नहीं बन सकती। मेरे प्रेसिडेंट के साथ धोखा। फिर क्या, नो गिल्ट करो गवागा। उसका नाम क्या था? साले उसके साथ सोया तो को नाम भी नहीं याद। गवागा के बाद नाम पूछो। बैटमैन ना दसो। साले इतना है तू। कमी मिलते गर्लफ्रेंड की असलियत भेजी है यार। और तो थैंक यू बोल रहे थे मुझे। कमी क्या रे बाबा, तेरा बाप आजकल मुसलमानों का बड़ा सगा बन रहा है। समझा उसको। कौन है? ए, आवाज नीचे आते मुसलमान। तेरी बहन बहुत कमाल लग रही है आजकल।
रेप करवा दूं? पत्थर फेंका है, हैंड ग्रेनेड भी हो सकता था। तेरा बाप को शिवड़ी में मुसलमानों के लिए रेप मटेरियल का ट्रक लोड करवा रहा है ना, उड़ा देता हूं उसको। तू नहीं समझा पाएगा। ओए बिल्कुल यार, एक पीछे जो स्टोरी है ना वो काफ़ी एक डिफरेंट है। जैसे कि भाई पहले तो उसने सीधा सीधा मुंबई में जो कुछ हुआ उसका बताया, लेकिन अभी वो अपनी स्टोरी बताने शुरू किया है उसने लड़की को, उसके साथ क्या किया क्या नहीं। ऐसे ही है भाई, संजू की जो लाइफ है ना अब उसने अपने आप को चेंज किया है और मूवीज़ भी उसने बहुत अब अच्छी बनाई है। अब ये है कि वो ड्रग्स की तरफ कभी नहीं जाएगा। ज़ाहिर बात है ड्रग की तरफ तो गया नहीं, मूवीज भी अच्छी बना ली, पर जो ये भाई अब उसने जो बात कही है ना कि जो आरडीएक्स का वो जो ट्रक था इसके घर खड़ा था ना, वो इसको पता था भाई, पता नहीं उसके पीछे क्या चक्कर है। जब ये सारी स्टोरी अब बताएगा तो पता चलेगा। भाई देखें कि कमलेश ने अपना लड़की अपना जैसे ही भाई वो अपना एयरपोर्ट पर जहाज़ में बैठा है तो वो तो भाई वैसे ही सो गया था, लेकिन जैसे ही भाई अपना एयरलैंड हुआ है तो उसके बाद भाई वो भाई सोया हुआ है, लेकिन सारी दुनिया जो है वो जहाज़ से निकल कर जा चुकी है। लेकिन लड़की ने आकर उसको जगाया है कि भाई उठ जाएं, तो उसने बोला ये अभी रनवे पे ही खड़ा है, ये कब चलेगा? तो उन्होंने बोला कि ये तो लैंड भी कर चुका है। तो उस वक़्त भाई वो जैसे ही घर आया है तो संजू के साथ भाई वो अपना जो लड़की इसने अपना ये लड़की के लिए गिफ्ट लाया है वो टोटल पिंक था, लेकिन भाई ये तो अपना ड्रिंक्स पीकर खुद ही बेहोश हो गया था। लेकिन भाई उसके बाद संजू साहब ने जो कुछ किया है, लेकिन भाई संजू ने अपने दोस्त को सही बता दिया कि ये आपके काबिल नहीं थी। इस तरह भाई उसने तो सब कुछ बता दिया कि वो आपके लिए नहीं सही थी, इसलिए मैंने भाई भगा दिया। लेकिन भाई उसने कहा कि मैंने नाम तिकर भी नहीं पूछा, उसने कहा सब कुछ किया है कि नाम भी नहीं पूछा उसका। लेकिन आगे भी देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।